हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को पढ़ते हैं और समझते हैं। यदि a बराबर 4 - 1 - 4 3 0 -4 3 -1 -3 तो दिखाइए कि a का वर्ग बराबर I3 होगा। प्रश्न को हल करने से पहले हम प्रश्न के लिए मुख्य अवधारणा लिख लेते हैं। तो इस प्रश्न के लिए मुख्य अवधारणा जिसकी सहायता से इस प्रश्न को हल किया जाएगा। मुख्य अवधारणा में हम इकाई मैट्रिक्स को लिखेंगे। मुख्य अवधारणा देखिए, यहाँ पर जो I3 लिखा गया है, इससे हमारा तात्पर्य क्या है और a का वर्ग कैसे ज्ञात करेंगे, दोनों बातों पर विचार करेंगे। तो पहली बात तो आप यह याद रखें कि यदि हमें a के वर्ग को ज्ञात करना है तो यह अवयव a का अवयव a से गुणा करने पर प्राप्त किया जाएगा। और दूसरी बात याद रखें कि यहाँ पर अगर I3 लिखा है अर्थात ये 3 कोटि का इकाई अवयव है, जो कुछ इस प्रकार से होगा 1 0 0 0 1 0 और ये 0 0 1, ये I3 का मान होगा बच्चों। आइए अब हम प्रश्न को हल करते हैं। प्रश्न में हमें a का वर्ग ज्ञात करना है, तो हम क्या करेंगे, a को a से गुणा करेंगे। तो यहाँ पर लिख देता हूँ मैं, a का वर्ग बराबर क्या होता है, a गुणा a के बराबर। तो हम इसे लिख लेते हैं। ये होगा 4 -1 माइनस का 4, उसके बाद है 3 0 माइनस का 4, उसके बाद है 3 माइनस का 1 और माइनस का 3। इसे एक बार और लिख लेते हैं क्योंकि गुणा करना है। तो ये होगा 4 माइनस का 1 माइनस का 4, उसके बाद है 3 0 माइनस का 4, उसके बाद फिर से है 3 -1 और माइनस का 3। अब गुणा कैसे करते हैं, इसकी पंक्तियों को लेंगे और इसके स्तंभ के अवयवों को लेंगे बच्चों। तो गुणा हमें अच्छे से आना चाहिए। तो मैं यहाँ से गुणा इसका करता हूँ, देखो। तो सबसे पहले पहली पंक्ति से करेंगे, 4 का 4 से गुणा करेंगे तो यह आएगा 16, -1 का 3 से करेंगे तो यह आएगा माइनस का 3, उसके बाद -4 का 3 से करेंगे तो यह आ जाएगा माइनस के 12, उसके बाद अब 4 का -1 से करेंगे तो यह आएगा माइनस का 4, उसके बाद -1 का 0 से करेंगे तो यह आ जाएगा 0, उसके बाद -4 का -1 से गुणा करेंगे तो यह आ जाएगा प्लस का 4। अब तीसरे स्तंभ की बारी, 4 का -4 से करेंगे तो ये होगा माइनस के 16, -1 का -4 से करेंगे तो यह आ जाएगा प्लस का 4 और -4 का -3 से करेंगे तो यह आ जाएगा प्लस के 12। अब देखिए दूसरी पंक्ति से करेंगे बच्चों, 3 को 4 से गुणा करेंगे तो ये होगा 12, 0 को 3 से गुणा करेंगे तो ये आ जाएगा 0, -4 को 3 से करेंगे तो ये आ जाएगा माइनस के 12, फिर 3 का -1 से करेंगे तो ये होगा माइनस का 3, 0 का 0 से करेंगे तो 0 और -4 का -1 से गुणा करेंगे तो ये आ जाएगा प्लस का 4। अब 3 का गुणा -4 से करेंगे तो माइनस के 12, प्लस का हो जाएगा फिर 0 और उसके बाद -4 का -3 से करेंगे तो ये आ जाएगा प्लस के 12। फिर देखिए तीसरी पंक्ति से इसी प्रकार करेंगे, 3 को 4 से गुणा करेंगे तो ये आएगा 12, -1 को 3 से करेंगे तो आएगा माइनस का 3, उसके बाद -3 का -3 से गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा माइनस का 9, 3 का -1 से करेंगे तो आएगा -3, उसके बाद 0 और -3 का -1 से करेंगे तो ये आ जाएगा प्लस का 3, फिर 3 का 4 से गुणा करेंगे -4 से तो माइनस का 12 होगा, -1 का -4 से करेंगे तो प्लस का 4 आ जाएगा और उसके बाद यहाँ पर -3 का -9 से करेंगे तो ये हो जाएगा प्लस का 9। सॉरी बच्चों, -3 का -3 से करेंगे तो प्लस का 9 हमें यहाँ पर मिल जाएगा। अब हम इसे हल करके लिख लेते हैं। तो फिर से लिखूंगा मैं बराबर, देखिए क्या मिलेगा मुझे, 12 और 3 15, 16 में से 15 जाएंगे तो कितना बचेगा 1, उसके बाद -4 और +4 कट के कितना मिलेगा 0, उसके बाद 12 और 4 16, 16 में से 16 जाएंगे तो 0, 12 में से 12 जाएंगे तो 0, 4 में से 3 जाएगा तो बचेगा 1, -12 +12 ये भी हो जाएगा 0, इधर 9 और 3 12, 12 में से 12 गए 0, 3 में से 3 गया 0, 9 और 4 13, 13 में से 12 जाएगा कितना मिलेगा हमें 1। और ये क्या है हमारा, ये है I3 के बराबर। तो ये कितना आ गया I3, जो कि 3 कोटि का इकाई मैट्रिक्स है। तो ये हमारा सिद्ध हो चुका है। यहाँ पर लिख देते हैं हम सिद्ध हुआ, यहाँ पर लिख लेते हैं सिद्ध हुआ। आशा करता हूँ बच्चों आपको इस प्रश्न का उत्तर समझ में आया होगा। धन्यवाद।